jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to... On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales. हेलो 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 बच्चों एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 के बारे में। तो आई नो कि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है, फटफट फटफट जाओ पिछले वीडियो देखो, ठीक है। इसके अलावा दो बच्चों के कमेंट थे और एक बच्चे का और मेरे को मैसेज था। दो कमेंट क्या था मैं उसको भी बता देता हूँ। पहला कमेंट था यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में और दूसरा कमेंट था आपका अल्निनो एंड लानिनो यानी कि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वो दोनों होने वाले हैं, ऑब्वियसली हम लोग कर देंगे उसको। और एक बच्चे का था वॉर के ऊपर, तो वॉर के ऊपर तो हम शायद हमें अलग तरीके से सीरीज लानी पड़ेगी, ऐसे पढ़ाने के तरीके से मजा नहीं आएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसके बारे में बात करता है बच्चों? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है कि व्हाट आर योर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें ये बहुत क्लियर तरीके से दो चीजों के बारे में बात करता है, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और दूसरा है आपका फोर्स्ड लेबर के बारे में। किसके बारे में? फोर्स्ड लेबर। दोनों ही अलाउड नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है और फोर्स लेबर भी अलाउड नहीं है। फोर्स लेबर मतलब बेसिकली आप समझ लो बेगर, मतलब आप किसी को फोर्सफुली काम करवाते हो और उसको फ्री में, मतलब पैसा नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी अलाउड नहीं है। चलो इसमें दो चीजें समझते हैं, दो लोग कर सकते हैं ये लोग। तो पहला या तो स्टेट कर सकता है या तो कोई एक इंडिविजुअल, या लेट्स से कि हम कोई भी कर सकता है। तो अगर स्टेट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या तो आपका फोर्स लेबर, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आर्टिकल नंबर 32 का यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वीडियो देखना है ना, आर्टिकल नंबर 32 का। तो बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि इसके बाद तीसरा चौथा वीडियो हमारा आर्टिकल नंबर 32 पर ही होगा। पर व्हाट इफ कोई इंडिविजुअल करता है, तो इंडिविजुअल के लिए होते हैं लॉ। इन एनी मीन्स एंड फॉर्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसान का बेचना या तो खरीदना एज ए प्रोडक्ट अलाउड नहीं होता। आई होप आपको ये पता चला होगा। फोर्स लेबर के बारे में क्या बात हो रही है, तो देखते हैं फोर्स लेबर के बारे में क्या बात हो रही है। अंडर योर 1976 मिनिमम वेज एक्ट, जो कि आपने 10th की एनसीईआरटी में भी देखा होगा, चैप्टर नंबर आई गेस 3rd में, ठीक है, यस, जेंडर कास्ट रिलीजन वाले में मिनिमम वेज एक्ट के बारे में बात करता है वो। तो आपका इन द ईयर ऑफ 1976 मिनिमम वेज एक्ट आता है जो कि बताता है इक्वल पेमेंट और मिनिमम वेज, मतलब कुछ तो अमाउंट देनी ही है। अगर आप कुछ अमाउंट मिनिमम वेज नहीं पे कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 आप क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो। तो यहां पर बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर वॉलेंटरी सर्विस अलाउड है क्या? क्या हम वॉलेंटरली फ्री में काम कर सकते हैं? ठीक है, हम वॉलेंटियर के तरीके से हम लोग उसके अंदर काम कर सकते हैं क्या? तो यस, ऑब्वियसली आप वॉलेंटरी फॉर्म में सर्विसेज दे सकते हो। वॉलेंटरी फॉर्म में सर्विसेज दे सकते हो, ये कहां लिखा हुआ है? 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो उसमें स्टेट किसी को भी कह सकता है वॉलेंटरी सर्विस के बारे में। लेकिन वो वॉलेंटरी सर्विस में भी क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग को बुला लेते हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के लोगों को बुला लेते हो, तो वो अलाउड नहीं है। मतलब वॉलेंटरी फॉर्म में भी अलाउड नहीं है। तो ये तो हमने समझा फोर्स लेबर के बारे में। यहीं से कुछ बच्चों को यहां पर क्वेश्चन आया होगा कि सर व्हाट अबाउट प्रिजनर्स?
है ना। प्रिजनर्स, कुछ ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जिनको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलता है। क्या मिलता है? रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मतलब आपको जेल में रह के कुछ काम करना है। तो आपको पता होगा कि जिसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलता है उसे वर्क करना है, जेल में रहकर क्या करना है, उसको काम करना है। तो उस काम का मेहनताना मिलेगा, मतलब उसको भी मिनिमम अमाउंट पे किया जाएगा, उसको भी मिनिमम अमाउंट पे किया जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? तो ये है आर्टिकल नंबर 23। तो ऐसे पढ़ता है, समझ आ रहा है? आपका जो प्रिजनर है उसको भी एक मिनिमम अमाउंट उसके काम करने का मिलना चाहिए। ये सब कहां लिखा गया? आपका आर्टिकल नंबर 23 में। अगर वो प्रिजनर से हम फ्री में काम करवा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स्ड लेबर हो जाएगा, बैगर हो जाएगा। बैगर मतलब फोर्सफुली किसी से काम करवाना विदाउट एनी पे, विदाउट एनी पे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ समझ आया है तो आर्टिकल नंबर 24 का वीडियो देख लेना इसके बाद। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू ऑल अगेन टुमारो। जय हिंद।